जय हिंद प्यारे साथियों, साक्षी रोजगार 2.0 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका होस्ट और दोस्त सीएल सर। आज अपन लेके आए हैं फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर फर्स्ट पारी में हुआ था उसकी सटीक और ऑथेंटिक आंसर की। तो सबसे पहले देखिए, प्रश्न संख्या 1, फरवरी 1948 में किन राज्यों को राजपूताना एजेंसी से हटाकर गुजरात एजेंसी के अंतर्गत रख दिया गया था? तो इसका सही और सटीक आंसर है 3, ए, सी और डी। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 2, 1857 के विद्रोहियों द्वारा किस पॉलिटिकल एजेंट का कटा सिर हाउआ के किले पर लटका दिया गया था? तो इसका सही और सटीक आंसर है कैप्टन मॉक मैसन। कैप्टन मॉक मैसन। प्रश्न संख्या 3, किस किले में सबसे ऊंचे बाग का प्रयोग राजप्रसाद, सबसे नीचे बाग को जलाशयों और समतल भाग को खेती के लिए सुरक्षित रखा गया था? तो वो था कुंभलगढ़ का किला। कौन सा था? कुंभलगढ़ का किला। बिल्कुल सही और सटीक जानकारी दी जा रही है आपको इस चैनल के माध्यम से। अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके जो लेखक हैं वो लाला लाजपत राय हैं। प्रश्न संख्या 5, रणकपुर के मंदिर में की गई विशिष्ट तक्षण कला की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? तो बिल्कुल साथियों, इसका सही और सटीक जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3, बी, सी और डी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो देखिए, प्रश्न संख्या 6, बिहार के सूबेदार के रूप में राजा मानसिंह ने अपना प्रथम अभियान बिहार के किस शासक के विरुद्ध किया? तो वो था गिंदौर के राजा पूर्णमल। गिंदौर के राजा पूर्णमल, अर्थात 2 ऑप्शन। प्रश्न संख्या 7, गोविंदगिरी और उनके भगत आंदोलन के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? तो बिल्कुल साथियों, बी और डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ डॉक्टर अंबेडकर द्वारा नहीं लिखा गया था? तो वो प्रश्न ऑप्शन नंबर 3, द नादर्स ऑफ तमिलनाडु, ये नहीं लिखा गया था। प्रश्न संख्या 9 की बात करें, प्रश्न संख्या 9 की बात करें तो इसके अंतर्गत गुप्त वास्तुकला के संदर्भ में गलत कथन को चुनिए। तो इसके अंतर्गत अपना जो सही और सटीक आंसर होगा, बुमरा मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। तो ये इसका सही और सटीक आंसर है, ऑप्शन संख्या 3। नेक्स्ट अपन प्रश्न संख्या 10 की बात करें तो दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के काल के दौरान अजमेर में गोविंदराज ने स्वयं को रणथंभौर में स्थापित किया? तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन संख्या 1, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 की बात करें तो प्रतिहारों के अभिलेखों में राज्याधिकारियों को कहा जाता था? तो बिल्कुल साथियों, जो प्रतिहारों के अभिलेखों में राज्याधिकारियों को राजपुरुष कहा जाता था। क्या कहा जाता था? राजपुरुष कहा जाता था। तो ये ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से किस लोक देवताओं को लक्ष्मण जी का अवतार कहा जाता है? तो बिल्कुल साथियों, ये बिल्कुल सही और सटीक आंसर है, बापूजी। बाबूजी को लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल आहार संस्कृति से संबंधित नहीं है? तो बरौर नहीं है। तो ऑप्शन संख्या 4 इसका सही और सटीक आंसर होगा। प्रश्न संख्या 14, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में लखनऊ के विषय में निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा असत्य है? तो 2, 3, 4 सत्य हैं और जो असत्य कथन है वो 1 है। पराजित अंग्रेजों ने आत्मरक्षार्थ के लिए बेगम हजरत महल के राजमहल में शरण ली। तो ये इसका सही और सटीक आंसर होगा। नेक्स्ट अपना बात करें प्रश्न संख्या 15 की, महाराणा कुंभा ने निम्नलिखित में से कौन से ग्राम एकलिंग के मंदिर की पूजा एवं व्यवस्था हेतु प्रदान की? तो ऑप्शन इसका 4 करेक्ट आंसर होगा, नागदा, कालोडा, मालाखेड़ा और भीमाना। प्रश्न संख्या 16 की बात करें, प्रश्न संख्या 16 की बात करें अपन, यदि एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये कहा जाता है तो इसको ये कहा जाता है, तो MATHEMATICS को समान कूट भाषा में लिखा जाएगा। तो इसका सही और ऑथेंटिक जवाब होगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न संख्या 17, हम डायरेक्ट ही देखो, बिना प्रश्न के अपन डायरेक्ट उत्तर लगा लेते हैं। अपने आंसर के हिसाब से आप प्रश्नों को देखकर आप उत्तर लगा सकते हो। तो इसमें प्रश्न संख्या 17 में ऑप्शन नंबर 2 सही है। जबकि प्रश्न संख्या 18 इसके अंतर्गत जो ऑप्शन सही और सटीक है, ऑप्शन संख्या 2, ए का माध्य माध्यी का बहुलक बराबर है। प्रश्न संख्या 19 इसके अंतर्गत ऑप्शन नंबर 2, प्रश्न संख्या 19 में ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही सटीक आंसर है। प्रश्न संख्या 20 के अंतर्गत सही और सटीक जो आंसर है वो है
4, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट अपन प्रश्न संख्या 21 की बात करें, प्रश्न संख्या 21 की बात करें तो इसमें सही और सटीक जो आंसर है वो अपना रहेगा ऑप्शन नंबर 1, 216 इकाइयाँ। प्रश्न संख्या 22, इसके अंतर्गत सही और सटीक आंसर है ऑप्शन संख्या 2, √2। प्रश्न संख्या 23 के अंतर्गत ऑप्शन संख्या 1, 36 इसका करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 24 के अंतर्गत ऑप्शन संख्या 3, 2 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 25 की बात करें तो इसके अंतर्गत सही और जो सटीक आंसर है वो 12 सेंटीमीटर रहेगा। कितना रहेगा? 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अपन बात करें तो देखो हिंदी की अपन बात करें तो देखो हिंदी के क्वेश्चन आ गए। हिंदी के बिल्कुल सही और सटीक आंसर आपको बताए जा रहे हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? तो इसमें ऑप्शन संख्या 4, इसके सभी शब्द शुद्ध और सटीक हैं। तो अंतरात्मा और अंतर्यामी, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित में से त्रुटिपूर्ण संधि विच्छेद है। तो देखो त्रुटिपूर्ण जो संधि विच्छेद है वो ऑप्शन संख्या 1 में है। षडानन बराबर षट प्लस आनंद, तो षट में इसमें क्या लगेगा? हलंत लगेगा, इस वजह से ये ऑप्शन बिल्कुल त्रुटिपूर्ण है। देखो प्रश्न संख्या 28 की बात करें, निम्नलिखित में से सही विलोम शब्द युग्म है। तो देखो ऑप्शन संख्या 4, संकीर्ण और विस्तृत। देखो संकीर्ण का विलोम शब्द होता है विस्तृत, संकीर्ण का क्या होता है? विस्तृत होता है। जबकि श्वेत का क्या होता है? कृष्ण होता है। सामान्य का क्या होता है? असामान्य या प्रधान होता है। तो इसका सही और सटीक जवाब होगा ऑप्शन संख्या 4, संकीर्ण का विलोम होगा विस्तृण। प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में से अनीय प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। अनीय प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। तो रमणीय में लगा हुआ है, दर्शनीय में लगा हुआ है, माननीय में लगा हुआ है, जबकि पाणिनीय में इसमें अनीय प्रत्यय नहीं है, अर्थात ईय प्रत्यय है इसके अंतर्गत। प्रश्न संख्या 30 की बात करें तो निम्नलिखित में से अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द में को हिंदी अर्थ की दृष्टि से असंगत विकल्प है। तो असंगत विकल्प कौन सा है? ऑप्शन संख्या 1, ये असंगत विकल्प है। नेक्स्ट अपन बात करें तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 31, ये आ गई अपनी इंग्लिश। कौन सी? इंग्लिश। तो इंग्लिश के सही और सटीक जवाब हैं प्रश्न संख्या 31, जिसका सही और सटीक आंसर होगा ऑप्शन संख्या ए, अलोंग ऑफ। जबकि प्रश्न संख्या 32, उसका सही और सटीक आंसर होगा ऑप्शन संख्या 3। प्रश्न संख्या 33 की बात करें तो देखो 33 के अंतर्गत सही और सटीक जो आंसर आएगा अपना वो कौन सा रहेगा? वो रहेगा दायित्व से मुक्ति, दायित्व से मुक्ति, ये इसका सही और सटीक आंसर रहेगा ऑप्शन संख्या 2। प्रश्न संख्या 34 के अंतर्गत देखो सही और जो सटीक जो अपना आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन संख्या 4, ऑल। प्रश्न संख्या 35 की बात करें तो इसके अंतर्गत ऑप्शन संख्या 2, ऑप्शन संख्या 1, टर्नेड वेंट, ये इसका बिल्कुल सटीक और सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट अपन अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न संख्या 36, इसमें देखो प्रश्न संख्या 36, देखो राजस्थान बजट 2025-26 के अंतर्गत राज्यों को अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में और आगे ले जाने के लिए निजी क्षेत्र के माध्यम से वर्ष 2025-26 में कितना ऊर्जा उत्पादन प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है? तो बिल्कुल साथियों इसका सही और सटीक आंसर होगा 10 गीगावाट, 10 गीगावाट, ऑप्शन संख्या 1 इसका सही और सटीक आंसर होगा। प्रश्न संख्या 37 की बात करें तो प्रश्न संख्या 37 के अंतर्गत सही और सटीक आंसर होगा अपना भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर के प्रो अमित मिश्रा, ये इसका बिल्कुल सटीक और सही आंसर होगा ऑप्शन संख्या 4। देखो प्रश्न संख्या जो 38 है उसको अपन पेंडिंग में रखते हैं क्योंकि ये विवादित प्रश्न है, थोड़े समय के लिए इसको पेंडिंग में रखते हैं। प्रश्न संख्या 39 की बात करें, प्रश्न संख्या 39 की बात करें तो इसका सही और सटीक जो आंसर रहेगा वो रहेगा अपना ऑप्शन संख्या 4। प्रश्न संख्या 40 की बात करें, देखो मार्च 2025 में किस कनाडा के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई? बिल्कुल किसे कनाडा के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई थी? तो वो थे, कौन थे? मार्क कोर्नी, ऑप्शन संख्या 1। प्रश्न संख्या 41 की बात करें तो देखिए इसमें ऑप्शन ए सही है, केवल 1 और 2। प्रश्न संख्या 42 की बात करें, प्रश्न संख्या 42 की बात करें तो इसके अंतर्गत सही और जो सटीक आंसर रहेगा अपना वो रहेगा 42 में ऑप्शन संख्या 1। तीनों कथन ए, बी और सी सत्य हैं।
तो ऑप्शन संख्या 1 इसका सही और सटीक आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 43 की बात करें तो इसको भी थोड़े समय के लिए थोड़ा पेंडिंग रख देते हैं क्योंकि ये विवादित प्रश्न है। तो नेक्स्ट अपन अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखिए क्वेश्चन संख्या 44, क्वेश्चन संख्या 44, क्वेश्चन संख्या 44 के अंतर्गत जो अपना सही और सटीक आंसर रहेगा वो ऑप्शन संख्या 2 रहेगा, केवल कथन ए ही सही है। प्रश्न संख्या 45 की बात करें तो राजस्थान विधानसभा में वित्त एवं विनियोग विधेयक बजट 2025-26 पर चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने किस जिले में संत सदाराम जी महाराज का पैनोरमा बनाने की घोषणा की थी? तो बिल्कुल साथियों इसका सही और सटीक आंसर रहेगा जैसलमेर, ऑप्शन संख्या 3। देखो नेक्स्ट प्रश्न संख्या 46, इसके अंतर्गत जो सही और सटीक आंसर रहेगा अपना ऑप्शन संख्या 1 T1 T2। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 47 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 47 देखिए, प्रश्न संख्या 47 क्या है? कॉर्क कोशिकाओं में उपस्थित पदार्थ जो इन्हें गैसों एवं पानी के लिए अभेद्य बनाता है। ये देखो साइंस का क्वेश्चन है, तो साइंस से स्टार्ट हो गई अपनी। तो देखिए इसके अंतर्गत जो सही और सटीक आंसर रहेगा अपना ऑप्शन संख्या 3 सुबेरिन, सुबेरिन। प्रश्न संख्या 48 की बात करें, साग सब्जियों वनस्पति द्रव्य का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो ये ऑप्शन संख्या 2 ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ये उदाहरण है। प्रश्न संख्या 49 की बात करें तो एक कण पर अचर परिणाम का एक बल लगाया जाता है जो कण के वेग के हमेशा लंबवत होता है। कण की गति एक तल में है, इस गति में कौन सी राशि अचर होगी? तो बिल्कुल साथियों ऑप्शन संख्या 2 इसका सही और सटीक जवाब होगा, वेग, त्वरण और गतिज ऊर्जा। प्रश्न संख्या 50 की बात करें, जब हार्मोन एड्रिनल स्रावित होता है तब क्या होता है? तो तब होता है पाचन तंत्र और त्वचा में रुधिर कम हो जाता है। बिल्कुल साथियों पाचन तंत्र और त्वचा में क्या हो जाता है? रुधिर कम हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, प्रश्न संख्या 51। देखो प्रश्न संख्या 51 पॉलिटिकल साइंस से संबंधित है। पॉलिटिकल साइंस अभी स्टार्ट हो चुकी है प्रश्न संख्या 51 से। तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करें और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। तो बिल्कुल साथियों इसके अंतर्गत सही और सटीक जो आंसर रहेगा अपना वो क्या रहेगा? वो रहेगा अपना ऑप्शन संख्या 4, ऑप्शन संख्या 4। नेक्स्ट अपन प्रश्न संख्या 52 की बात करें तो देखो प्रश्न संख्या 52 की बात करें तो देखिए प्रश्न संख्या 52 के अंतर्गत भारत में संघीय मंत्री परिषद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसके अंतर्गत दोनों ही कथन सत्य हैं, तो ऑप्शन संख्या 3 इसका सही और सटीक जवाब रहेगा, दोनों ही ऑप्शन इसके सही है। प्रश्न संख्या 53 की बात करें तो इसके अंतर्गत सही और जो सटीक आंसर रहेगा ऑप्शन संख्या 4, केवल 1 सही है और बाकी सब गलत है। प्रश्न संख्या 57, प्रश्न संख्या 57 की बात करें तो देखिए राजस्थान में, देखो राजस्थान जीके के प्रश्न आ गए हैं। राजस्थान ज़्यादा ना तो हार्ड कह सकते हैं ना ही इसको नॉर्मल कह सकते हैं, मॉडरेट आई थी राजस्थान जीके। तो देखिए प्रश्न संख्या 57, राजस्थान में रबी फसल 2022-23 के अंतर्गत गेहूं उत्पादन की दृष्टि से जिलों का सही आरोही क्रम होगा। तो ऑप्शन संख्या 1 और 2 तो इसके अंतर्गत बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन ऑप्शन संख्या 3 और 4, देखो ऑप्शन संख्या 3 और 4 इसमें से दोनों ही सही हो सकते हैं। तो बिल्कुल साथियों इसको कुछ समय के लिए हम पेंडिंग रख देते हैं क्वेश्चन संख्या 57 को। क्वेश्चन संख्या 58 की बात करें तो अरावली श्रृंखला की निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखो आरोही क्रम का मतलब क्या है? छोटी से बड़ी चोटी। तो सबसे छोटी कमलनाथ हो गई, फिर उसके बाद ऋषिकेश हो गई, उसके बाद रघुनाथगढ़ हो गई, फिर हो गई धोनिया डूंगर। तो इस प्रकार इसका सही और सटीक आंसर रहेगा ऑप्शन संख्या 1। प्रश्न संख्या 59 की बात करें, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो बिल्कुल साथियों इसका सही और सटीक आंसर होगा ऑप्शन संख्या 3, ऑप्शन संख्या 3 इसका सही और सटीक आंसर होगा, क्योंकि राजस्थान 69 डिग्री 30 से 38 डिग्री 17 पश्चिमी देशांतरों के मध्य स्थित है। तो ये गलत आंसर है क्योंकि पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। तो ऑप्शन संख्या 3 इसका सही और सटीक जवाब होगा। प्रश्न संख्या 60 की बात करें, प्रश्न संख्या 60 की बात करें तो देखिए 80 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा निम्नलिखित में से किस जिले से नहीं गुजरती? देखो 80 सेंटीमीटर जो वर्षा रेखा है वो झालावाड़ से नहीं गुजरती। कहाँ से नहीं गुजरती? झालावाड़ से नहीं गुजरती, जो हाड़ौती प्रदेश से संबंधित है। प्रश्न संख्या 61 की बात करें, 2001 से 2011 की जनगणना के दौरान राजस्थान के जनसंख्या घनत्व में कितना परिवर्तन आया? तो बिल्कुल साथियों इसके अंतर्गत ऑप्शन संख्या 4 बिल्कुल सही और सटीक आंसर है, +35 ये अंतर या परिवर्तन आया है, +35 का। देखो क्वेश्चन संख्या 62, राजस्थान में दिसंबर 2004 में सड़क घनत्व था? तो बिल्कुल साथियों इसका सही और सटीक जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4,
92.66 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर। प्रश्न संख्या 63 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है? तो बिल्कुल साथियों ये तो सभी को आता होगा क्योंकि ये है ऑप्शन संख्या 3 जमुनापुरी और मालवी, इसका सही और सटीक जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न की अपन बात करें तो देखिए प्रश्न संख्या 64। प्रश्न संख्या 64 के अंतर्गत सीमेंटों से संबंधित उत्पादक जो जिले हैं उनको सुमेलित करना है। बिल्कुल साथियों, तो देखिए श्रीराम सीमेंट कोटा से संबंधित है, एसीसी सीमेंट बूंदी से संबंधित है, आदित्य सीमेंट चित्तौड़गढ़ से संबंधित है, जबकि जेके लक्ष्मी सीमेंट सिरोही से संबंधित है। तो इसका सही और ऑथेंटिक जवाब होगा अपना क्या होगा? ऑप्शन संख्या बी, ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 65 की बात करें तो देखो निम्नलिखित खनिज खनन क्षेत्र युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बिल्कुल साथियों एक भी सुमेलित है, सीसा जस्ता अंगुचा गुलाबपुरा है, तांबा के लिए खोदरीवा है, मैग्नीज के लिए कालखूंटा है, और प्रश्न जो ऑप्शन संख्या 2 है वो इसका सही और सटीक जवाब है क्योंकि ये एक सुमेलित नहीं है। प्रश्न संख्या 66 की बात करें तो देखो निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता किशोरावस्था से संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है? तो ये बिल्कुल साइकोलॉजी के प्रश्न है। तो इसमें देखिए संज्ञानात्मक किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है कौन सी विशेषता है? तो ए, ब और स तीनों सही है। देखो इसके परिकल्पनात्मक, निगमनात्मक, तार्किकता, काल्पनिक, दर्शक और व्यक्तिगत कथा, तो ये तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन संख्या 1 अपना बिल्कुल सही और सटीक आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 67 की बात करें तो देखिए प्रश्न संख्या 67 के अंतर्गत ऑप्शन संख्या 4 अपना सही और सटीक आंसर रहेगा, ऑप्शन संख्या 4। देखो समय के अभाव के कारण हम इनको जल्दी जल्दी करवा रहे हैं, आपको उत्तर डायरेक्ट बता रहे हैं क्योंकि काफ़ी विद्यार्थियों का मैसेज था कि सर आप तो डायरेक्ट ही उत्तर बता दो। तो प्रश्न संख्या 67 में ऑप्शन संख्या 4 आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 68 के अंतर्गत देखो निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2010 संशोधित के अनुसार राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन निम्नलिखित में से मिलकर होगा। तो बिल्कुल साथियों इसमें टोटल 15 सदस्य होते हैं जिसमें एक तो अध्यक्ष होता है और 14 सदस्य होते हैं। बिल्कुल साथियों इसका ऑप्शन संख्या 3 सही और सटीक आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 69 की बात करें तो देखो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट के अकादमिक कार्यों का पर्यवेक्षण करना एवं शैक्षिक मार्गदर्शन प्रदान करने का कार्य किसका है? तो बिल्कुल साथियों इसमें ऑप्शन संख्या 3 सही और सटीक जवाब होगा। इसका उत्तर रहेगा राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान। नेक्स्ट की प्रश्न की बात करें प्रश्न संख्या 70। तो प्रश्न संख्या 70 के अंतर्गत देखो जिया ने एक दुर्घटना में अपने पैर खो दिए, अब वह भारतीय राइफल शूटर अवनी लेखरा के व्यवहार की नकल करने की कोशिश कर रही है, जो पैरा ओलंपिक्स 2024 में स्वर्ण पदक विजेता थी। जिया ने किस प्रकार के समायोजन की युक्ति अपनाई? तो बिल्कुल साथियों इसका सही और सटीक जो अपना आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? वो रहेगा अपना तादात्म्यकरण। देखो प्रश्न संख्या 71 शैक्षिक प्रबंधन के आधारभूत कार्यों को उनके अर्थ के साथ सुमेलित कीजिए। तो देखो नियोजन का अर्थ होता है किए जाने वाले कार्यों की व्यापक रूपरेखा बनाना, निर्देशन का अर्थ होता है विशिष्ट आदेश और निर्देश जारी करना, समन्वय का अर्थ होता है कार्य के विभिन्न भागों को अंतर संबंधित करना, और संगठन का अर्थ होता है प्राधिकरण की औपचारिक संरचना स्थापित करना। तो इसका सही और ऑथेंटिक जवाब रहेगा ऑप्शन संख्या 1। प्रश्न संख्या 72 की बात करें तो देखो यदि विद्यार्थी का मन थका हुआ है तो सीखने का वातावरण उपयुक्त होते हुए भी वह सीख नहीं पाता, यह कथन थांडाइक द्वारा बताए गए किस गौण नियम को संदर्भित करता है? तो बिल्कुल साथियों ये बिल्कुल सही और सटीक आंसर होगा साहचर्य परिवर्तन का नियम। साहचर्य परिवर्तन का नियम के अनुसार ये प्रश्न बिल्कुल सही और सटीक है। तो इसका ऑप्शन संख्या 3 राइट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 73 की बात करें तो देखो शिक्षावाणी कार्यक्रम हेतु शिक्षण सामग्री का निर्माण किया गया है। तो ऑप्शन संख्या 4 SCERT के नेतृत्व में डाइट एवं अन्य संस्थाओं द्वारा। तो ऑप्शन संख्या 4 इसका सही और सटीक जवाब रहेगा। ऑप्शन संख्या 4 इसका सही और सटीक जवाब रहेगा। बिल्कुल। प्रश्न संख्या 74 की बात करें तो देखो इसके अंतर्गत ऑप्शन संख्या 2 इसका सही और सटीक आंसर रहेगा जनतंत्रीय शैली। प्रश्न संख्या 75 ये थोड़ा सा विवादित है, कुछ समय के लिए इसको पेंडिंग रख देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको बता दिया जाएगा। तो बिल्कुल साथियों कुछ प्रश्न ऐसे थे, 3-4 प्रश्न ऐसे थे जो विवादित थे, उनको हमने पेंडिंग में छोड़ दिया। जैसे ही इनका सही और सटीक जवाब आएगा हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो ये बिल्कुल साक्षी रोजगार 2.0 यूट्यूब चैनल के माध्यम से बिल्कुल सटीक और ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है। बिल्कुल साथियों चैनल पर पहली बार आए हो तो